हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और न्यू व्यूअर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीस्ट का कर्ज भी सिर्फ प्यार की वजह से ख़त्म हुआ था। उसने खुद में तब्दीली पैदा की और उसका कर्ज ख़त्म हो गया। जिस विच ने आपको कर्ज दिया था उसने भी आपके एंसेस्टर में कोई ख़राबी देखी थी। अगर वो ख़ुद को तब्दील कर लेते तो उसको कर्ज ना मिलता। और मैं चाहती हूँ कि आप भी खुद में तब्दीली पैदा करें। आप भी खाना बनाएंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर ये कह रही होती है। तो ड्यूक का रिएक्शन कुछ ये था। लुआना कहती है, क्या मैंने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था ड्यूक गुस्सा करेगा। तो ड्यूक कहता है, वेल मैंने तुम्हें इस कर्ज के ओरिजिन के बारे में नहीं बताया था, तुम्हें कैसे पता कि उस विच ने क्यों कर्ज दिया था। तो लुआना कहती है, वो असल में वो सोचती है मैंने तो इसे बताया नहीं कि मेरी माँ ने इनको कर्ज दिया था। और अभी वो कुछ कहने ही लगती है कि ड्यूक कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर यकीन करूँगा। और लुआना ब्लश कर रही होती है। और ड्यूक कहता है, लेकिन इस सब के लिए हमें गार्ड्स चाहिए होंगे। तब वहाँ पर हेनरी और लुगार्ड आते हैं गार्ड्स के तौर पर। और जब वो ड्यूक को देखते हैं तो ड्यूक, ओ माय गॉड, कितना क्यूट लग रहा है हमारा ड्यूक, बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल। और हमारे गार्ड्स उसको देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन देते हैं। और लुआना कहती है, ठीक है अब हम काम पे लगते हैं। और दौड़कर हमारे ड्यूक के पास जाती है और कहती है, क्या हम काम स्टार्ट करें। और सबसे पहले हमें प्याज काटना होगा। और ड्यूक जब प्याज काटता है तो वो कटिंग बोर्ड को भी साथ ही काट देता है। और उसके बाद आटा गूंदने की बारी आती है तो ड्यूक कुछ ऐसा करता है। और लुआना कहती है, ठीक है अब डिश में थोड़ा पानी डालो। तो ड्यूक पूरी की पूरी बाल्टी उसमें डाल देता है। और हमारा ड्यूक कहता है, मुझे लगा नहीं था मैं इसमें इतना बुरा होऊंगा। लुआना कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगी। और हमारा ड्यूक काम कर रहा होता है और पीछे खड़े गार्ड सोच रहे होते हैं, क्या ड्यूक का कर्ज ज़्यादा बुरा हो गया है, उनको तो खाना बनाना भी नहीं आता, उनको तो बेसिक चीज़ें भी नहीं आती। और पीछे से वो पानी डाल रहा होता है आग पे। ड्यूक कहता है, क्या खाना बनाना इतना मुश्किल था, मुझे कभी नहीं लगा था। और लुआना कहती है, वेल मैं एक गैस्ट्रोनॉमी की विच हूँ तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता होगा, लेकिन मैं जिसके लिए खाना बनाती हूँ मुझे उसको सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारा ड्यूक उसको देखकर सोचता है, यार कितनी क्यूट लग रही है। ड्यूक कहता है, ठीक है अब मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर वो प्याज काटता है और इस बार प्याज बिल्कुल सही कटता है। और उसके बाद वो दोबारा मेहनत करता है और डिश में चम्मच हिला रहा होता है। तभी कुछ होता है और उसके पीछे कोई लड़की आती है और वो थी लुआना की माँ एलियाना। वाह, तो हमारा ड्यूक अपनी सास से मिल रहा है। और वो हमारे ड्यूक को कहती है, मैं हूँ एलियाना, फॉर्मर विच ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, मैं तुम्हारा कर्ज ख़त्म करने आई हूँ। तो ड्यूक उसको देखकर कहता है, आप तो लुआना की तरह दिखती हैं। तो वो कहती है, ओह तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, मैं उसकी तरह ही दिखती हूँ, आखिर मैं उसकी माँ जो हूँ, और मैं ही थी जिसने तुम्हारे एंसेस्टर्स को कर्ज दिया था। तो ड्यूक कहता है, क्या। और एलियाना उसकी तरफ देख रही होती है और ड्यूक कहता है, शुक्र है कि लुआना ने उनको कर्ज नहीं दिया, मुझे उस पर यकीन था। हमारी एलियाना हाथ में गोला बनाती है और कहती है, मुझे खुशी है। और वो उसको ऊपर उछाल देती है और कहती है, मुझे खुशी है तुमने मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं की, आखिर मैंने एक पेरेंट की सज़ा उसके बच्चों को दे दी। और वो जाते हुए कहती है, लुआना का ध्यान रखना। और तभी हमारा ड्यूक होश में आता है और वो लुआना को देखकर सोच रहा होता है, ये सब हेलुसिनेशन नहीं थी, ये सच में हुआ था। और वो लुआना की हंसती मुस्कुराती शक्ल देखता है और फिर अपने खाने को देखता है। और वो लुआना को देखकर कहता है, क्या तुम इसको टेस्ट करोगी। तो लुआना कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये टेस्ट करूँगी। और वो टेस्ट करके कहती है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा यमी है। और हमारा ड्यूक उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लुआना कहती है, वेल मुझे पता नहीं चल रहा किन अल्फाज में इसकी तारीफ़ करूँ। हमारा ड्यूक उसके मुंह से वो दाना साफ़ करते हुए कहता है, मुझे खुशी है लुआना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर ये काम किया, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक और काम करो। तभी सीन चेंज होता है और हमें गिराल्ड दिखाया जाता है। गिराल्ड कहता है, मुझे लगा था तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन तुम इस ड्यूक के साथ बैठी हो और तुम्हें अब क्या चाहिए। और ड्यूक कहता है, वेल मैंने ही कहा था लुआना को कि वो तुम्हें बुलाए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो गिराल्ड मुड़ते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो जाने लगता है। तो ड्यूक कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ मैं एलियाना से मिला था तब भी नहीं। और अगले ही पल वो मेज़ पे बैठा होता है। गिराल्ड कहता है, इसका मतलब है तुम्हारा कर्ज ख़त्म हो गया। तो ड्यूक कहता है, हाँ बिल्कुल, ये सब लुआना की वजह से हुआ है, अगर वो मदद ना करती तो ये सब ना होता। तो गिराल्ड कहता है, ठीक है तो अब तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। तो वो कहता है, नहीं,
मैं चाहता हूँ कि मैं लुआना को प्रपोज़ करने से पहले आपसे इजाज़त ले लूँ। तो गेराल्ड कहता है क्या? और वो डिश दिखाई जाती है और वो कहता है वेल मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी मेरे एंसेस्टर्स ने आपके साथ किया और तमाम विचेस के साथ किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं लुआना से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो लुआना का हाथ पकड़ता है और उस पर किस करता है और लुआना बहुत ज़्यादा ब्लश करती है। और गेराल्ड कहता है लुआना, तो लुआना कहती है हाँ हाँ। तो गेराल्ड कहता है क्या तुम सच में इस आदमी के साथ रहना चाहती हो बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, खुद अपनी मर्ज़ी से? तो लुआना कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ड्यूक उसको स्माइल करके देख रहा होता है और गेराल्ड उठता है और ड्यूक उसको रोक रहा होता है। तो गेराल्ड कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैं यंग विच के रास्ते में नहीं आऊँगा उस पाथ के जो उसने खुद अपने लिए डिसाइड किया, और मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ लुआना। तभी सीन चेंज होता है और हमें लुआना दिखाई जाती है वेडिंग ड्रेस में और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और पीछे सब उसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे। और लुआना जब देखती है तो केक की एक लेयर गायब थी। वो कहती है मैंने तो हेड शेफ़ के साथ मिलकर 4 लेयर्स बनाई थी, ये 3 कैसे रह गई? और जब ड्यूक को देखती है और उसके मुंह पे थोड़ा सा केक लगा हुआ था और वो कहती है आपने कल ही तो केक खाया था, आपने फिर से खा लिया, इस तरह तो आपको केक बहुत बुरा लगने लग जाएगा। तो ड्यूक उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे वो चीज़ कैसे बुरी लग सकती है जो उस शख्स ने बनाई हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसी के साथ उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती और ये वाली स्टोरी यहीं पर ख़त्म। वेल मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, ज़्यादा ओवर रोमांटिक भी नहीं थी, स्मूथ स्टोरी थी। मुझे मैजेस्टी का सीन थोड़ा सा बुरा लगा, आखिर उसको भी हैप्पी एंडिंग चाहिए होगी। वेल मैजेस्टी का सीन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, वो तो मर गया, लेकिन इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। आखिर में हुआ क्या होगा? हमें तो कोई साइड स्टोरी भी नहीं दिखाई गई। लुआना की माँ वो लुआना की किंगडम कैसे पहुंची थी और किंग से कैसे मिली थी? और किंग लुआना की माँ से प्यार तो बिल्कुल नहीं करता था, वरना वो लुआना को अबैंडन क्यों कर देता? और बाकी स्टोरीज़, ये गेराल्ड इतनी देर तक कहाँ था? और इंग्रिड, उसने अपना किंगडम दोबारा फ़तह कर लिया या फिर नहीं? और क्या हमारा ड्यूक एम्परर बन गया? और नेक्स्ट हमारी लुआना तो विच है और ड्यूक इंसान, तो क्या लुआना ज़्यादा देर जिएगी? वेल मुझे तो बहुत ज़्यादा सवाल लग रहे हैं। आप लोगों को इस स्टोरी से कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और नेक्स्ट आप लोग कौन सा मानवा सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो मानवा एक्सप्लेन कर दूँ। और वीडियोस देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और थैंक यू सो मच।